Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 7. Question number 4. Calculate the amount of property tax of a house at the rate of 2%. The value of the house is rupees 14,50,000. क्वेश्चन नंबर 4 में अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, एक घर की अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करनी है जबकि 2% टैक्स रेट गिवन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ हाउस यानी कि वर्थ ऑफ हाउस गिवन है 14,50,000। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन, यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू ऑफ हाउस इज इक्वल, स्टेटमेंट में गिवन है 14,50,000 वैल्यू ऑफ हाउस है या वर्थ ऑफ हाउस भी कह सकते हैं इसे। टैक्स रेट इज इक्वल 2%। अब यहाँ पे ये टैक्स रेट गिवन है स्टेटमेंट में, प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल 2% ऑफ वैल्यू ऑफ हाउस है 14,50,000। यहाँ पे राइट करेंगे 2% का राइट करेंगे 100 मल्टीप्लाई 14,50,000। ज़ीरो को ऑफ करेंगे ज़ीरो के साथ, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2 मल्टीप्लाई 14,500। 14,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी टैक्स रुपीज़ 29,000। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि हमने फाइंड आउट करना था रुपीज़ 29,000, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अदनान हैज़ पेड रुपीज़ 16,000 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1.6%। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है कि अदनान ने अदा किया है 16,000 प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स रेट है 1.6%। फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन, यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल रुपीज़ 16,000 स्टेटमेंट में गिवन है, टैक्स रेट इज इक्वल 1.6%, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल, यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल 1.6% मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है रुपीज़ 16,000, टैक्स रेट गिवन है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 16,000 इज इक्वल 1.6% मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट करेंगे 16,000 इज इक्वल, पॉइंट ऑफ करेंगे 1.6 का, यहाँ पे पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पे 1 डिजिट है 0 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज का यहाँ पे 100 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे राइट करेंगे 16,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 100 के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे 16 के साथ हो रही है वैल्यू डिवाइड, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के साथ तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इज इक्वल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 16 1 द 16 16 1 द 16 और यहाँ पे राइट करेंगे 0। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10,000। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 10 लाख इज इक्वल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल रुपीज़ 10 लाख, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ अ टॉय इज रुपीज़ 500। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द टॉय इफ GST जनरल सेल टैक्स इज 16%। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है एक खिलौने की कीमत है 500 रुपीज़। यहाँ पे हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है जबकि GST जनरल सेल टैक्स यहाँ पे गिवन है 16%। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन, यहाँ पे राइट करेंगे प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल रुपीज़ 500, ये स्टेटमेंट में गिवन है। GST इज इक्वल 16%, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। सेल प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल, यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल 16% ऑफ प्राइस ऑफ टॉय, ये प्राइस ऑफ टॉय है, इस पे 16% फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 16% मल्टीप्लाई 500, यहाँ पे राइट करेंगे 16% का 100 मल्टीप्लाई 500, 100 1 द 100, 100 5 द 500, रिमेनिंग वैल्यू इज 16 मल्टीप्लाई 5। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 80। अमाउंट ऑफ GST इज
₹80। अब हमने फाइंड आउट करनी है सेल प्राइस ऑफ टॉय। सेल प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइस ऑफ टॉय 500 प्लस अमाउंट ऑफ GST 80। 500 में 80 रुपीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ पे रुपीज़ आएंगे। सेल ऑफ प्राइस 580, सेल प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल ₹580, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ये हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यू। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Nabil bought a bag for ₹4,000 and paid ₹560 more as GST. Find the percentage of GST. क्वेश्चन नंबर 7 में बताया हुआ है कि नबील ने एक बैग खरीदा है 4000 का और उसने GST और उसने मज़ीद GST उस पर पे की है 560 रुपीज़। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है GST परसेंटेज। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन, यहाँ पे राइट करेंगे प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल ₹4000। स्टेटमेंट में ये गिवन है। अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल ₹560, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। परसेंटेज ऑफ GST, हमने GST परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे राइट करेंगे GST इज इक्वल परसेंटेज ऑफ GST मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बैग। GST यहाँ पे गिवन है 560 रुपीज़, प्राइस ऑफ बैग गिवन है 4000 रुपीज़। हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ GST फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ पे राइट करेंगे 560 इज इक्वल परसेंटेज ऑफ GST मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे 4000। प्राइस ऑफ बैग है 4000, GST है 560। हमने परसेंटेज ऑफ GST फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 4000 मल्टीप्लाई हो रहा है परसेंटेज ऑफ GST के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 560 के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 560 डिवाइड करेंगे 4000 के साथ इज इक्वल परसेंटेज ऑफ GST। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 4 1 दा 4, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10, 0। Remaining value is 7/50 is equal percentage of GST। यहाँ पे डिवाइड करके आंसर है 0.14। यहाँ पे राइट करेंगे 0.14 इज इक्वल परसेंटेज ऑफ GST। यहाँ पे राइट करेंगे परसेंटेज ऑफ GST इज इक्वल 0.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इस वजह से 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 14%। परसेंटेज GST इज इक्वल 14%। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नदीम सोल्ड अ बाईसाइकिल फॉर ₹4500 विद मार्कअप ऑफ 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया हुआ है नदीम ने एक साइकिल बेची है 4500 की 25% मार्कअप के साथ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन, यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज ₹4500, ये स्टेटमेंट में गिवन है। मार्कअप इज इक्वल 25%, वो 4500 की बाईसाइकिल सेल करता है 25% मार्कअप के साथ। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल हमने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेल प्राइस डिवाइड बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स मार्कअप परसेंटेज 25%। यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स मार्कअप परसेंटेज, तो यहाँ पे राइट करेंगे 25%। यहाँ पे राइट करेंगे 4500, 100% में ऐड करेंगे 25%, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 125%। यहाँ पे राइट करेंगे 4500 डिवाइड करेंगे यहाँ पे 125 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे राइट करेंगे 4500, इस 100 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 ऊपर
4500 के साथ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 125 के साथ। 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 2 द 10 0, 5 5 द 25, 5 4 द 20, 5 1 द 5, 5 9 द 45 और यहाँ पर राइट करेंगे 0। रिमेनिंग वैल्यू इज 900 मल्टीप्लाई 4। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज ₹3600। इट इज आंसर। Question number 9. A shopkeeper sold a calculator for ₹900 and earned 22% profit. Find the actual price of a calculator. क्वेश्चन नंबर 9 में बताया हुआ है कि एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर बेचा है 900 रुपीज़ का और उस पर 22% प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर की एक्चुअल प्राइस, यानी कि कैलकुलेटर की असल प्राइस यहाँ पे मालूम करनी है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज इक्वल ₹900। स्टेटमेंट में गिवन है ये। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल 22% उसने प्रॉफिट अर्न किया है कैलकुलेटर को बेच के, तो यहाँ पे ये राइट करेंगे 22%। एक्चुअल प्राइस ऑफ कैलकुलेटर हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्चुअल प्राइस इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेल प्राइस डिवाइड बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे सेल प्राइस गिवन है 900 रुपीज़, 100% और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे गिवन है 22%। यहाँ पे राइट करेंगे 900 डिवाइड करेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 22%। यहाँ पे राइट करेंगे 900, 100 में ऐड करेंगे 22, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 122%। ये टोटल परसेंटेज यहाँ पे हमने राइट की है। अब यहाँ पे राइट करेंगे 900 डिवाइड करेंगे 122 डिवाइड बाय परसेंटेज के 100 के साथ। अब यहाँ पे राइट करेंगे 900, इस 100 को राइट करेंगे 900 के साथ डिवाइड करेंगे 122 के साथ। 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 90,000 डिवाइडेड बाय 122। 90,000 को डिवाइड किया है यहाँ पे मैंने 122 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 737.70। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज ₹773.70। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. कोमल सेव्स ₹96,000 इन अ ईयर। हाउ मच विल शी पे एज ज़कात। कोमल ने एक साल में बचत की है 96,000 की, तो वो 96,000 पे कितना ज़कात पे करेगी। हमने यहाँ पे ज़कात कैलकुलेट करना है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे टोटल सेविंग इज इक्वल ₹96,000। कोमल ने एक साल में बचत की है 96,000 की। रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल, रेट ऑफ ज़कात हमें पता है 2.5%। यहाँ पे राइट करेंगे 2.5% रेट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात जो कि हमने फाइंड आउट करनी है इज इक्वल 2.5% ऑफ 96,000। 96,000 पे 2.5% ज़कात रेट इम्पोज करके फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ ज़कात। यहाँ पे राइट करेंगे 2.5। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट का राइट करेंगे 1, राइट साइड पे 1 डिजिट है 10 राइट करेंगे। मल्टीप्लाई परसेंटेज का यहाँ पे राइट करेंगे 100, यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई 96,000। अब यहाँ पे देखें ये 0 ऑफ करेंगे इन 0 के साथ। रिमेनिंग वैल्यू इज़ 25 मल्टीप्लाई 96। 25 को मल्टीप्लाई किया है 96 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2400। सो अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल ₹2400। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. सलीम हैज़ 2400 kg wheat. The price of wheat is ₹30 kg. Find the usher that he will pay. क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है कि सलीम के पास 2400 kg वीट है, गंदम है। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ वीट गिवन है 30 kg। अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी है उशर की अमाउंट जो कि वो 2400 kg वीट पे करेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे वेट ऑफ वीट
इज इक्वल 2400 kg। गंदम का वेट गिवन है स्टेटमेंट में 2400 kg। प्राइस ऑफ व्हीट इज इक्वल ₹30 पर kg, यानी कि 1 kg की प्राइस गिवन है स्टेटमेंट में ₹30। अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। रेट ऑफ उशर इज इक्वल है 10%। ये हमें पता है कि गंदम पे जो रेट ऑफ उशर है वो है 10%। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल प्राइस ऑफ व्हीट कैलकुलेट करेंगे। 2400 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2400 kg उसके पास व्हीट है और पर kg रेट गिवन है ₹30। 1 kg का गिवन है, 2400 kg का हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2400 kg को मल्टीप्लाई करेंगे ₹30 के साथ। टोटल प्राइस ऑफ व्हीट इज इक्वल ₹72,000। अब यहाँ पे हमने टोटल प्राइस फाइंड आउट कर ली। 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो यहाँ पे रुपीज़ आएंगे 72,000। ये टोटल प्राइस है व्हीट की। इस प्राइस पे हमने फाइंड आउट करना है उशर। अब यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल 10% ऑफ टोटल प्राइस ऑफ व्हीट। ये टोटल प्राइस ऑफ व्हीट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 10% मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्राइस ऑफ व्हीट 72,000 के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 10 डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ, मल्टीप्लाई 72,000। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ। रिमेनिंग वैल्यू इज 10 मल्टीप्लाई 720। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 720 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7200। सो अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल ₹7200। इट इज़ आंसर।